हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रमुख निबंध और उन निबंधों से जो पंक्तियां ली जाती हैं उन पर। अक्सर जब हम निबंध पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ निबंधों से प्रश्न आते हैं। फिर बालमुकुंद गुप्त के कुछ निबंधों से प्रश्न आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर निबंध की बात करें तो उसके केंद्र बिंदु में है। उनके प्रमुख निबंधों श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, क्रोध, भाव और मनोविकार से संबंधित जो चिंतामणि में उनके निबंध संकलित हैं उनसे बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से, जिसमें कि अशोक के फूल, कोटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं इत्यादि निबंध फेमस हैं। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता जैसे निबंधों से इनके सवाल आते रहते हैं। विवेकी राय, नामवर सिंह आदि निबंधकारों के निबंधों से ढेर सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फेमस पंक्तियां हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में आती रहती हैं। जिसमें कि अगर पहले प्रश्न पर बात करें तो है कि हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। एक तो ये कोटेशन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और पुस्तक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है कालचक्र। ये यूपी टीजीटी 2013 में भी सवाल आया था और अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षा हुई थी यूपी टीजीटी की, उसमें भी इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है। तो पहले तो जो ऊपर की पंक्ति है एकदम सूक्ति टाइप की है कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से लिया गया है, ठीक है। और जो भी चिंतामणि नामक इनका निबंध संकलन है, चिंतामणि कुल 4 भागों में संपादित है। उसका प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ था और उसके 4 खंड हैं, जिसमें पहले खंड से ज़्यादातर सवाल आते हैं, जिसमें कि भाव और मनोविकार से संबंधित निबंध संकलित हैं। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। तो इसका जो सही जवाब है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सही जवाब है युद्ध और नारी, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध है। ध्यान देने वाली बात है, युद्ध और नारी महादेवी वर्मा इसके निबंधकार हैं। बाकी उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मजदूरी और प्रेम ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। काफ़ी फेमस प्रश्न है, ये परीक्षा में लगातार आता है। यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना और शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है इन ऑप्शंस में वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा भक्ति नाम का निबंध इनका काफ़ी फेमस है। इससे ढेर सारे कोटेशन नुमा पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जरूर इनके निबंधों को पढ़िए जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं। इसका जो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही निबंध है भाव या मनोविकार, उससे ये पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। अगला प्रश्न है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है। तो इसका जो सही जवाब है सी
कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये निबंध भी काफ़ी फेमस है और लगभग सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगा रहता है, तो इसको भी जब मौका मिले तो जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनावरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो शेखर एक जीवनी में ऐसा माना जाता है कि जो शेखर है वो खुद अज्ञेय हैं, हालांकि वो हमेशा इनकार करते रहते हैं कि ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक निबंध में उन्होंने इस बात को थोड़ा सा स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ और रोला ने जैसे अपने जो क्रिस्तोफ ने जैसे अपनी रचना रोला में आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का चित्र प्रस्तुत किया है, उसका कुछ उनके ऊपर प्रभाव है। ये किस निबंध में इस चीज़ को स्वीकार किया है, तो उनके कई निबंध हैं जिसमें कि आत्मनेय पद में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। बाकी जितने भी निबंध दिए गए हैं, अद्यतन, त्रिशंकु, धारा और किनारे, ये सभी निबंध अज्ञेय के ही हैं। अगला प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। अगला बहुत ही फेमस कोटेशन आ गया, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो इसका सही जवाब है श्रद्धा भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत निबंध है। श्रद्धा भक्ति से ढेर सारी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिसमें पूछ लिया जाता है कि भक्ति क्या है। श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। और श्रद्धा और प्रेम में उन्होंने बारीकी से अंतर करने की कोशिश की है, तो उससे भी सवाल आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहता है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इसका जो सही जवाब है वो है धर्म। ऑलरेडी ये प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत भी हमने इसको हल कराया था, और यहाँ पर आप इसको निबंध पढ़ते हुए भी ध्यान में रखिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोटेशंस है, ठीक है। और जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें इसका जिक्र दिखाई पड़ता है भक्ति काल के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो इसका सही जवाब है मानस की धर्म भूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है मानस की धर्म भूमि। बाकी जो निबंध ऑप्शंस में दिए गए हैं ये सब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही हैं, जिसमें कि कविता क्या, श्रद्धा भक्ति, लोभ और प्रीति एक तरीके से उनके फेमस निबंधों में से एक है। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। जब भी भाव और मनोविकार संबंधी प्रश्न आए तो ज़्यादातर जो सही उत्तर होता है वो रामचंद्र शुक्ल का ही होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन बताए हैं? ये DSSB में एक बार एग्जाम में पूछा गया था और देख रहे हैं यहाँ पर भी पूछा गया है। तो दो तत्वों के बारे में जो चर्चा की है वो है करुणा और प्रेम। ध्यान रखिए, विधायक तत्वों के रूप में लोक में मंगल विधान करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो करुणा और प्रेम है। अगला प्रश्न है, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल अपने किस निबंध में लिखी है? रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में इन पंक्तियों का जिक्र किया है? तो इसका सही जवाब है कविता क्या है। ये बहुत ही फेमस
निबंध है, कविता क्या है, इसमें कविता की परिभाषा देते हुए अन्य पक्षों पर विचार किया है उन्होंने। अगला कोटेशन है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कविता। तो इस तरीके से हमने प्रमुख निबंध और निबंधकारों पर चर्चा की और उसमें खास तौर से ध्यान देने की कोशिश की कि कौन से ऐसे प्रमुख निबंध हैं जहाँ से अक्सर पंक्तियाँ उठाई जाती हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैंने बताया कि भारतेंदु के कुछ निबंध इसमें शामिल हैं, कुछ निबंध बाल मुकुंद गुप्त के शामिल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, सरदार पूर्ण सिंह, विवेकी राय, नामवर सिंह के निबंधों से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इनके प्रतिनिधि निबंध संकलन को अपने पास रखे होंगे, उसको पढ़ेंगे। बाकी जो भी पाठ्यक्रम में आपने अपने महाविद्यालय की पढ़ाई में या विश्वविद्यालय की पढ़ाई में पढ़ी होगी उन निबंधों को भी ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट्स कर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और कोशिश करेंगे कि और बारीकी से प्रश्न पत्रों को हल करें, चाहे वो किसी भी लेक्चरशिप का एग्ज़ाम हो, DSSB से लेकर UP GIC तक के एग्ज़ाम्स को और UGC नेट के एग्ज़ाम्स को, जितने भी प्रवेश परीक्षाएं होने वाली है सभी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर हम विचार करेंगे। आगे हम देखेंगे कि जो विभिन्न रचना क्रम के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं या फिर कवियों के जीवन क्रम के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, उन पर हम थोड़ा सा अध्ययन करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।